नमस्कार दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो जनपैट का इंटरव्यू दे चुके होंगे और उन्हें कमिटमेंट सीट फिल करने के लिए आया होगा। देखिए, कमिटमेंट सीट के रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी उसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कमिटमेंट सीट आपको फिल करना है तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ेंगी। कुछ मतलब कमिटमेंट सीट के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आप नाइट शिफ्ट में ओके हो। अब मान लीजिए कि आपने जो जॉब है वो देखा है डे शिफ्ट के लिए स्पेसिफिकली, और ये मान लीजिए कि जब आपने इंटरव्यू दिया था तो उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम जेडी बोलते हैं उसके अंदर लिखा गया था कि ये जो जॉब है ये डे शिफ्ट की है, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार कमिटमेंट सीट फिल करते टाइम यहाँ पर डे और नाइट क्यों मांग रहा है। तो कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल सके। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं यार कमिटमेंट सीट किस तरीके से फिल किया जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब मैंने कमिटमेंट शीट अपना फिल किया था तो उस टाइम मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई देखिए होता क्या है ना, जब मैंने जनपैक्ट ज्वाइन किया था तो मैंने स्पेसिफिकली जो है वो डे शिफ्ट के लिए ही ज्वाइन किया था। मतलब मैंने इंटरव्यू डे शिफ्ट के लिए दे रहा था, नाइट शिफ्ट मुझे चाहिए ही नहीं थी अपनी लाइफ के अंदर कभी भी। तो जब मैंने कमिटमेंट शीट फिल किया तो उसके अंदर ये सब चीज़ दिखाई गई थी कि भाई जैसे जो मेरा लोकेशन था वो बादशाहपुर था, गुरुग्राम। तो जब मैंने कमिटमेंट शीट फिल करना स्टार्ट किया तो उसके अंदर दिखा रहा है कि क्या आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हो, अगर इन केस अगर आपको पूछा जाए तो यार मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मुझे तो मतलब दिल्ली या फिर गुड़गांव तक की या नोएडा तक की जॉब चाहिए, उससे ज़्यादा बाहर तो मुझे जाना ही नहीं है। लेकिन फिर मेरे गट फीलिंग ने कहा कि क्या पता ये एक इनकी मतलब एक मन रखने के लिए हो, कि भाई इनका मन जानना हो कैंडिडेट का आखिर क्या चल रहा है उसके अंदर। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे आपको बोले रिलोकेट करने के लिए आप रेडी हैं, कर दो भाई, यस लिख दो उसके अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डे एंड नाइट में से अगर आपको कोई भी जॉब करने को मिले तो आप रेडी हैं। देखिए दोस्तों, भले ही आपने नाइट शिफ्ट पकड़ी हो डे शिफ्ट पकड़ी हो, आपकी जो जेडी में लिखा गया था ना सेम चीज़ें वही होने वाली है। बस ये आपका एक रिव्यू, ये एक आपका तरीके से मन रखने के लिए और मन जानने के लिए ये पता करते हैं कि यार आखिर ये बंदा बोलता क्या है इस पे। और इस पे रिस्क मत लेना, क्या पता है इस पॉइंट पे आकर भी आपको ये रिजेक्ट कर दे दोस्तों, या फिर कुछ मतलब ऐसा बहाना दे के बाहर निकाल दे कंपनी से। तो अगर आपसे बोला जाए कि यार डे या नाइट में से अगर आपकी कोई भी जॉब रही हो भाई, आपने जेडी में डे के लिए दिया हो नाइट के लिए दिया हो वही रहने वाले, तो आप इसमें यस कर देना, घबराना मत। और अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि यार इसके अंदर मतलब मान लो कि आपको पूरा बैक एंड प्रोसेस वर्क है, जैसे कि मेरा बैक एंड प्रोसेस वर्क था, लेकिन उसमें पता क्या लिखा हो गया था कि इन केस अगर आपको बोला जाए कि कॉल लगाने के लिए, कॉल्स मिलाने के लिए, तो क्या। तो यार इस पॉइंट पर आकर ना भाई मैं पूरी तरीके से मतलब एक अनश्योर हो गया था कि यार मेरे को आखिर करना क्या चाहिए। मतलब अभी इस पॉइंट पे आके मैं क्या करूँ कि यार ये तो कॉल्स करे कह रहे हैं, अब मैं कॉल्स मुझे कभी चाहिए नहीं थी, बीपीओ की लाइन तो मुझे कहीं पकड़नी नहीं थी। अब मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर उसके बावजूद मैंने येस कर दिया। मैंने कहा चल देखा जाएगा, अगर मिलाने के लिए कह भी दिया इन्होंने मैं कॉल्स वगैरह, तो देखा जाएगा उस टाइम जो भी हो कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कॉल्स मिलाने के लिए कभी ये नहीं कहने वाले, अगर आपका बैक एंड प्रोसेस वर्क है तो कभी भी आपको कॉल्स के लिए नहीं कहेंगे। मतलब जो आपके जेडी में लिखा है ना वही चीज़ आपके होने वाली है। ये बस एक तरीके से इनकी जाल और साजिश है आपको फंसाने का, कि भाई करता क्या है। तो किसी में नो मत करना। अगर कॉल्स मिलाने के लिए कहे तो यस कर दो उसको भी, कभी भी नहीं होता भाई। मैंने 2 साल बिताए हैं, मैंने कभी कॉल नहीं लगाया किसी को भी। और अगर उसके अलावा अगर आपसे बोलते हैं कि कल को अगर आपको अब्रॉड जाने का मौका मिले, या देखो घंटा नहीं मिलता भाई किसी को भी अब्रॉड जाने का। देखो यार हम लोग ना बेसिक जॉब कर रहे हैं, 35 40 45 हज़ार रुपये वाली जॉब के लिए कौन से अब्रॉड भेज रहे भाई। हमको कोई अब्रॉड नहीं भेजने वाले। कहाँ कल को अगर आपने 20 25 साल इस कंपनी में बिता दिया, अगर आप किसी इस स्टेटस पे पहुंच गए हो तो जाके आपको मिल सकता है मौका। पर यार तब तक तो ऑफकोर्स की बात है, आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे होगे, मतलब एक अच्छी पोजीशन उस टाइम पर होल्ड कर रहे हो तो आप तो जाओगे ही। तो इसको भी यस कर देना, डरना मत कि यार मुझे कहीं भेजना दे, कुछ ना कुछ नहीं होता भाई, किसी को नहीं भेजते, आप यस कर देना इस पर भी। और उसके अलावा ये पूछते हैं जैसे कि आपका लास्ट एम्प्लॉयर पे सब कुछ आपके पास ओके है, कमिटमेंट से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पूछ जाती है दोस्तों। अब मैं क्या बोलते हैं वन बाय वन तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मेरा बहुत लंबा टाइम हो गया उसको करे हुए। बस मैंने इस वीडियो को बनाया कि यार एक अपने ना आपके साथ थॉट शेयर कर सकूँ कि उस टाइम जब मैं कमिटमेंट सीट को फील कर रहा था मैं क्या फील करता हूँ। शायद कहीं ना कहीं आप भी वो सेम चीज़ को फील कर रहे होगे यहाँ पर।
तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आप बस फिल करते हुए जाओ, कुछ नहीं होता। कमिटमेंट शीट जैसे ही आप फिल करते हो दोस्तों, तो उसके बाद कम से कम इनका जो 7 बिजनेस डेज है ना, उसके अंदर ही आपको क्या बोलते हैं, रीच आउट करते हैं दोबारा से। तो आप घबराना मत कि यार मैंने कमिटमेंट शीट फिल कर दिया, उसके बाद अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर है ना बल्क हायरिंग होती है, बल्क हायरिंग की वजह से ये लोग काफ़ी चीज़ों को स्लो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो डरना मत, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि यार मैंने तो कमिटमेंट शीट फिल कर दिया, अब इनका मतलब रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, बोल क्यों नहीं रहे मुझे। कुछ नहीं होता है, सब आपका हो जाएगा। आपको 1 वीक तक रुकना है, 1 वीक से पहले पहले हो जाता है। अगर कमिटमेंट सीट फिल करते टाइम फिर भी कोई दिक्कत आए तो भाई इस टाइम पे भी मतलब हज़ारों वीडियोस इस टाइम पे यूट्यूब पड़ी होंगी। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को, मेरी वीडियो को एक्चुअल में कितने 1 2 10 12 कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक की भी हेल्प कर जाता है बहुत अच्छी बात है ये। तो दोस्तों कमिटमेंट सीट फिल करते टाइम आपको नो किसी में भी नहीं करना है, सभी चीज़ों पे यस 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 करते जाना है। आपको ही उसकी बेनिफिट मिलेगा, आपको ही उसकी हेल्प मिलेगी, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि उसके अंदर होता है कि अगर जहाँ पर आपने किसी चीज़ पे नो कर दिया ना, तो नो करने का मतलब ये है कि भाई ये बंदा इस पॉइंट पे आके इस चीज़ के लिए जो है राज़ी नहीं हुआ है, इस पॉइंट पे इस चीज़ के लिए इसने हाँ नहीं बोली है। तो अगर आप नहीं करोगे तो कोई और हाँ बोल रहा होगा तो वो उसको रख लेंगे। तो इस तरीके से रिस्क मत लेना। जो भी आपका इंटरव्यू में जेडी में लिखा गया, जो भी आपके मैनेजर से एचआर से बात हुई कि वही एग्जैक्ट होने वाला है। ये एक इनका सिर्फ पेपर वर्क है और इससे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने 2 साल बिताए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप यहाँ 10 साल बिताओ, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो श्योरिटी रखो अपने अंदर, दिल की तसल्ली रखो और बस कमिटमेंट शीट को अच्छे से फिल कर दो। और कमिटमेंट शीट को फिल करने के बाद एटलीस्ट कुछ टाइम वेट करो दोस्तों, 1 हफ्ते से मैंने बोला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ घंटों में ही आपको जो है एचआर दोबारा से मेल भेजते हैं और सब चीज़ें तो फ्लो में चल रही होती हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं यार कि कमिटमेंट शीट फिल कर दिया, अब उसके बाद ये टीवाई, देखो टीवाई डीवाई के रिगार्डिंग में ऑलरेडी 3 से 4 बहुत ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि भाई उसको कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना। जाके आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कीजिए, आपको यहाँ पर हर तरह की वीडियोस मिलेगी, हर तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा दोस्तों मेरी वीडियोस से। क्योंकि मैंने जेनपेट का ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा होगा जो यहाँ पर ना हो रहा हो। दोस्तों कमिटमेंट सीट के लिए ये एक डेडिकेटेड वीडियो थी, इसके अलावा मैं इसमें कोई और बात नहीं कर रहा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस पे तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा उस पर शॉर्ट्स या फिर एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाने का। दोस्तों थैंक यू सो मच।